नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, जो कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है इफ 20% ऑफ पी, कहता है जो पी का अगर 20% है, 20% ऑफ पी एडेड टू 40% ऑफ क्यू, अगर 40% ऑफ क्यू में ऐड कर दिया जाता है, क्यू के 40% में ऐड कर दिया जाता है, देन द रिजल्टेंट कम्स एज 80% ऑफ क्यू। तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर हो जाता है क्यू के 80% के, क्यू के 80% के बराबर हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे P आपके पास 20% है और Q आपका 40% है, तो P को हम यहीं रहने देंगे। P आगे आपका पास 20% यहाँ पर, और आगे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 80% था, Q था हमारे पास 80%। यहाँ वाला जो Q है वो पहली तरफ चला गया, माइनस के हो गए 40%, Q हो गया 40%, है ना, 40% Q चला गया उस तरफ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो है P जो है वो आपके पास P यहीं पे रहा, और यहाँ पर 20% P है, तो पहली तरफ क्या हो गया, पहली तरफ इक्वल टू 80 में से 40 चले गए तो Q रह गया 40%। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे P अगर इधर ही है, Q को इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, Q वहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर अगर 40% था तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2/1, मतलब P जो है वो आपका 2 हो गया और Q जो है वो आपका 1 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है इसने, हमें पूछता है P इज बट परसेंट ऑफ Q, यहाँ पर Q आएगा, तो P जो है वो Q का कितने परसेंट है, तो Q 2, ये तो हमारे पास 1 नहीं है, तो 2 किसका, P के बारे में पूछा है, तो 2/1 इक्वल टू 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है, हमसे जो है परसेंटेज में पूछा हुआ है, ये परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना आ गया, इसमें आ गया हमारे पास 200%, और ये हमारा जो है वो आंसर होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2/5 ऑफ मार्केट प्राइस, कहता है कि एमआरपी का 2/5 ऑफ एमआरपी प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, कहता है 5/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी के 5/8 के बराबर है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, तो कहता है डिस्काउंट परसेंट कितना है। अब भाई डिस्काउंट परसेंट हमने निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास एमआरपी, ठीक है, वहां से एसपी जो है वो इस तरफ आ गया, डिवाइड बाई एसपी, इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5/8, यहीं का यहीं पे है, यहां पर ये जो रकम है वो आपके उल्टा हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, और यहां पर सॉरी ये सारा जो है वो मिट गया, दोबारा से करवाता हूँ। यहाँ पर बोला था हमारे पास जो है वो एमआरपी जो है वो कितना है, वो है 2/5, किसके बराबर है, एसपी के 5/8 के। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एमआरपी यहाँ का यहीं पे रह गया, और वहां का एसपी जो है वो नीचे आके डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू क्या हुआ, 5/8 यहीं का यहीं था, मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई करेगा पहली तरफ जाके तो 5/2 बन जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बना, ये बना 25, 5 5 जा 25, और डिवाइड बाय आपका 16। तो भाई एमआरपी तो आपका ये है 25, यहां से डिस्काउंट मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है भाई, ये देखो कि 25 से डिस्काउंट मिला तो 16 रह गया। अब हम कितना 16 में प्लस करें, मतलब अगर इसमें हम माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 का डिफरेंस है, मतलब 9 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। कहां से डिस्काउंट मिला है,
25 के ऊपर से डिस्काउंट मिला है, 25 रुपए थे, वहां से डिस्काउंट मिला था 9 रुपए का, तो 9 रुपए पता चला ना कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस है, तो 9/25 इंटू 100, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 25 से इसको डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 36% का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। आई होप कि क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जाता है, कहता है ए पर्सन बोट 8 पेन्स, कहता है कोई पर्सन जो है वो 80 पेन खरीदता है, 8 पेन्स 80 पेन खरीदता है एट द रेट ऑफ 80, और 80 रुपए का एक पेन है पर पेन, है ना। तो टोटल जो कितनी कॉस्ट होगी, कॉस्ट लिख लेते हैं हम, हमारे पास आ गई 6400 रुपया। कहता है ही सेल्स 40 पेन्स एट द लॉस ऑफ 20%। कहता है इसमें से जो 40 पेन है, अब देखो 40 पेन क्या होगा, 40 पेन का रेट इसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये 6400 है, तो जो 40 पेन है उनका जो रेट है वो कितना हो गया, 3200 होगा। आई होप समझ में आई होगी बात, है ना। फिर कहता है इफ प्रॉफिट 20% इज अर्न ऑन दी ऑल दी पेन्स, कहता है कि इस पे देखो जो 40 पेन जो बेचता है उस पे उसको जो है वो लॉस हो जाता है, कितने का लॉस होता है, 20% का। तो हम निकाल लेते हैं भाई, लॉस हुआ इसको, तो एसपी कितना होगा, एसपी निकालना है ना, तो एसपी में आपके पास 20% का लॉस है तो 80 ऊपर होगा, 100 में से 20 माइनस करके ऊपर 80 आएगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 8 दूने 16 बचा 1, 8 ने 24, 1 25, मतलब 2560 रुपये, मतलब एसपी कितना रह गया आपका 2560 रुपये। अब 3200 था, 3200 उसका जो था वो कॉस्ट प्राइस था, और 2560 रुपये का जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है ना। तो 2560 का अगर सेलिंग प्राइस है तो आप देखो कि इसको लॉस कितने का हुआ। आप यहां से देखेंगे कि यहां से 2500 इसमें माइनस कर दिया, 0 रह गया, 10 में से 6 गए 4 रह गए, और यहाँ पर 11 में से 5 गए 6 रह गए, मतलब कहने का कि 640 रुपये का इसको लॉस हुआ। अब यही चीज जो है ना, जैसे ये हमने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह निकालते हैं वैसे निकाला। अगर आप सिंपली इसको देखना चाहते हो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो कि 3200 रुपये की चीज थी, उसमें उसको लॉस हुआ कितना, 20% का। तो भाई 20% का लॉस मतलब 10% जो होते हैं वो 320 हो गए, 10% कितने हो गए 320, तो जो 20% है वो कितना है, इसका डबल हो जाएगा, मतलब 640, मतलब लॉस कितने का हो गया 640 का। तो इस अप्रोच को लेके भी आप चल सकते हो अगर करना हो, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है। 640 रुपए का जो है वो उसको अभी जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं हम क्या बोलता है, कहता है इफ प्रॉफिट ऑफ 20% अर्न्ड ऑन दी ऑल पेन्स, कहता है जितने भी पेन है उस पे ऊपर जो हमने प्रॉफिट कमाना है वो 20% कमाना है। भाई 20% कमाना है मतलब यहाँ पर ये आपका 10% है 640, ठीक है। तो इसको डबल कर लेंगे तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 640 प्लस 640 बन गया 1280। तो कहता है ये है कि प्रॉफिट जो कमाना है उसने वो ओवरऑल 1280 रुपये कमाने हैं। कितने रुपए कमाने हैं, 1280 रुपये। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि 640 रुपये उसने गवा दिए, 1280 के कमाने थे उसने 600 रुपये उल्टा गवा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया अब इसमें आपके पास आगे पूछता है देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट ऑन द रिमेनिंग 40। कहता है जो 40 बाकी बचे हुए हैं, मतलब कि 40 की जो कॉस्ट है वो कितनी है 3200 रुपया। कहता है इन 40 के ऊपर वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाए कि ये जो इसका जो लॉस है ना वो पूरा हो जाए, मतलब 1280 रुपये भी इसको मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल, और जो 640 रुपये जो उसको लॉस हुआ वो भी कवर हो जाए। तो 640 को इसमें हम ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ गया। अब ये दोनों चीजें कवर करनी पड़ेंगी इसको, तभी इसको 20% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि लॉस भी उसको कवर करना पड़ेगा तभी वो प्रॉफिट में आएगा। तो 0 8 4 12, और यहाँ पर हमारे पास जो है 12 से 18 1 19, तो 1920 रुपये उसको प्रॉफिट कमाना है, किसके ऊपर 3200 के ऊपर। तो 1920 हमने ऊपर रख दिया, तो 1920 जो है वो 3200 का कितने परसेंट है, उतने परसेंट का उसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है हमारे पास। और यहाँ पर हम देखें तो 32 6 6 दूने 12,
और 3 छक्के 18 1 19, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, सॉरी 6 आ गया, 32 6 जा 192 और 0 की 0 वैसे लगी। मतलब ओवरऑल जो इसको जो लास्ट की जो 40 थिंग जो इसके पास बची हैं, 40 पेन बचे हैं, उसके ऊपर जो उसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा वो 60% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा आपका 60%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है आउट ऑफ 2 नंबर्स, कहता है 2 नंबर्स हैं, 20% ऑफ द स्मॉलर, कहता है स्मॉलर नंबर का 20%, स्मॉलर नंबर का 20% ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ लार्जर नंबर। कहता है ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 14% ऑफ लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है उसके 14% के बराबर है। ये किसके बराबर है, 14% के बराबर है ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर्स, अगर दोनों का जो है वो कहता है आपके पास सम दिया हुआ है दोनों को मिला के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। तो कहता है कि लार्जर नंबर क्या होगा। अब देखो यार इसमें सिंपल सी बात है कि ये इसके बराबर है, तो वही सिस्टम आ जाता है, ऐसा स्मॉलर यहाँ पर आ गया, लार्जर यहाँ का यहाँ इसको आके डिवाइड करेगा, वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास 14 पहले से था, अब जो 20% है यहाँ आके डिवाइड करेगा इसको। तो अब हमारे पास हमें पता चल गया कि जो स्मॉलर नंबर है वो आपका 14 हो गया और जो लार्जर नंबर है वो आपका 20 हो गया। अब इससे क्या हम रेशो बना के देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो 2 से चला जाएगा, 2 10 जा 20, 2 7 जा 14, तो 7/10 आ गया। मतलब ये एक किस्म की रेशो बन गई, मतलब स्मॉलर और जो दूसरा नंबर है वो किस रेशो में है, वो 7:10 में है, स्मॉलर और लार्जर नंबर। तो ये स्मॉलर है और ये हमारा लार्जर नंबर है। अब कहते हैं कि इनका जो टोटल है, ये टोटल जो है वो 8 9 टोटल जो है वो 8942 है। भाई रेशो में मैंने अपनी क्लासेस में सबको बच्चों को समझाया हुआ कि जब टोटल दिया हो तो रेशो का भी टोटल कर लेना। रेशो का टोटल करा तो कितना हो गया 17 से इसको डिवाइड कर दो, पर यूनिट आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास अगर जब इसको मैंने डिवाइड करा तो 17 पंजे 85, तो यहाँ 5 आ गया, बचे 4 बन गए 44, तो 17 दूने 34 बचे 10 बन गया 102, तो 17 छिके 102 है ना। आपके पास कितना आ गया 526। अब 526 से आपके पास पूछा कौन सा नंबर है, लार्जर नंबर पूछा है, तो 526 पर यूनिट कितना हो गया 526, तो टोटल 10 यूनिट है यहाँ पर, तो 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 526 को मल्टीप्लाई कर दो तो लार्जर नंबर आपके पास आ जाएगा, मतलब कि 526 के साथ 0 लग जाएगी। तो जो नंबर है आपका वो आ गया 5260। देखते हैं कोई आंसर है, हाँ 4th नंबर ऑप्शन है आपका, वो आपका आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है और ये आपका जो है वो एसएससी सीएचएसएल के 2023 में शिफ्ट 4 में आया हुआ। कहता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर सक्सेसफुली 20% एंड 30%, इट इज डिक्रीज्ड बाय द 22%। देखो कहता है कि कोई नंबर जो है वो एक्चुअली इंक्रीज होना चाहिए था, कितना 30%। अब नेट परसेंट चेंज में मैंने आपको साफ साफ बोला था कि इनको हमने कैसे ऐड करना होता है, तो 30% प्लस 20% है ना, दोनों जो है पहले 30% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, तो आप क्या करो इसको 30 और 20 कितना हो गया आपके पास 50 हो गया। जब 50 हो गया तो जीरो को तो काट ही दो, इन दोनों को जीरो को, तो दो एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं तो ये 6% और बढ़ेगा वही, तो 6 और इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल जो ये बड़ा है वो कितना बड़ा है 56% बड़ा है। मतलब कोई रकम अगर 100 होगी तो अब वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 156 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये ब्रीफली मैंने बताता हूँ अपनी क्लासेस में कि नेट परसेंट चेंज को जल्दी से जल्दी कैसे शॉर्ट तरीकों से करना होता है, तो वो आपको पता होगा जो बच्चे पढ़े हैं मेरे पास। नेक्स्ट आपके पास जो है इट इज डिक्रीज बाय 22%। जब भाई कोई रकम अगर 100 से बढ़कर 156 हो सकती है, तो जब अगर उसमें 22% की गिरावट आएगी तो वो कितनी रह जाएगी 78 रह जाएगी। ठीक है, मतलब दूसरी रकम कितनी होगी 78 होगी। अब हमसे ये पूछता क्या है ये देख लेते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू इज
बट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, देखो करेक्ट वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन रिजल्ट जो है वो इतना आया। तो कहते हैं ये उसका कितने परसेंट है, वही 78 जो है वो 156 का कितने परसेंट है, ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो। इनटू 100 कर लो आप, इनटू क्या कर लेते हैं हम, 100 कर लेते हैं। तो भाई यहां से अगर दो डबल कर दें इसको तो आपके पास जो है वो 156 ही हो जाता है, तो 2 आ गया, यहां से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया, 50% आ गया। भाई 50% रकम है वो जो गलत आई है हमारे पास, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कहता है विजय सेल्स बनानास एट द रेट ऑफ 14 पर डजन। कहता है विजय जो है वो कुछ बनाना सेल करता है 14 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%, और वो 40% का प्रॉफिट कमाता है। भाई अच्छी बात है। तो दी कॉस्ट प्राइस ऑफ दी बनानास इंक्रीज 30%। भाई पहले तो कॉस्ट प्राइस के बारे में चला गया, तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 14, और इसमें जो कॉस्ट प्राइस निकालना तो ऊपर 100 आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे 140, है ना। तो 40% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 140 नीचे आएगा। अब भाई 0 से 0 कट गई, तो 14 से 14 कट गए, तो बचा क्या हमारे पास, भाई प्राइस जो बचा वो सीपी जो बचा वो सीपी आया हमारे पास 10 रुपए। तो आई होप कि क्लियर होगा, अगर 10 रुपए आपके पास सीपी आ गया। अब कहता है कि एक इस सीपी को बनाना, इसको जो सीपी है उसको 30% बढ़ा दिया जाता है। भाई 10% तो हमारे पास एक हुआ, 30% 3 हो गया, तो 10 में हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो गया, 13 आ गया। अब कहता है कि बढ़ा दिया, प्राइस को हमने बढ़ा दिया, तो और जो सेलिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो पहले भी 14 था, अब भी सेलिंग प्राइस जो है वो 14 है। ये हमारे पास सीपी बन गया, ये हमारे पास एसपी बन गया। अब इसको जो है अब कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेन सेम देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंट। कहता है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, भाई प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर, 13 के ऊपर। तो 1/13 इंटू 100, तो 100 को जो है अप्रोक्सीमेटली हमने डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना। तो 13 7 हमारे पास होता है 91, तो 91 बच गया, हमारे पास क्या बचा, 9 बचा। 9 बचा तो जाता तो है नहीं, तो 90 बन गया। तो 13 सत्ते 91 होते, 13 छिके 78, तो यहाँ पर हमारे पास 7.6 समथिंग कोई ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक ऑप्शन डिफरेंट है यहाँ पर 7.6 वाला, तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे निकलेंगे, इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो 7.69% ही आ जाएगा। तो कभी कभी हमें जो है ना बहुत बार क्या करना होता है, वो ऑप्शन में को भी सहारा लेना पड़ता है, ताकि ऐसे ही लगे नहीं रहना बेवकूफ़ी की तरह, क्योंकि टाइम की कमी बहुत होती है, तो वो टाइम भी हमें देखना पड़ता है। तो आई होप कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th नंबर, कहता है इन दी लोकसभा इलेक्शन। देखो ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल आपका पेपर हुआ है, पिछले साल का ही है, 10/3/2023 का शिफ्ट 1 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्टी ए गोट 30% ऑफ टोटल वोट्स। कहता है ए पार्टी को, मान लिया कि कोई पार्टी ए है, उसको वोट जो मिलते हैं वो 30% मिलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर कहता है पार्टी बी गो 25% ऑफ द टोटल वोट। जो पार्टी बी है उसको मिलते हैं वोट 20%, ये भी बात क्लियर हो गई होगी। पार्टी सी गोट द रिमेनिंग वोट एंड इट गोट 9,000 मोर देन दी पार्टी ए। अब कहता है कि जो पार्टी बी को जो वोट मिले हैं, पार्टी सी को जो वोट मिले हैं, वो वोट मिले हैं रिमेनिंग जो बचे हैं। तो भाई अभी जो वोट हो गए वो कितने वोट हो गए, भाई देखो हमारे पास यहां पर जो है सबसे पहले हमारे पास 30% हुए, फिर 20, सॉरी यहाँ पर 20 लिखा है तो यहाँ 25% है, तो बी को मिले हैं 25%। यहां से देखेंगे 55% तो चले गए वोट, तो बचे कितने 45%। तो सी को जो वोट मिले हैं वो 45% मिले हैं। अब बोल रहा है कि ए और सी के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कहता है 9,000 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 9,000 का डिफरेंस दे रहा है ना, ये वाला डिफरेंस है ना, क्योंकि कहता है उसको वोट ज्यादा मिले हैं, किसको, सी को, मोर देन वोट देन ए से। तो भाई परसेंटेज में कितने का फर्क है, परसेंटेज में तो सिर्फ 15% का फर्क है। अब परसेंटेज कितनी
कितनी है, डिफरेंस कितने का है, 15% का डिफरेंस है, और वोटों का डिफरेंस कितने का है, 9000 का डिफरेंस है। तो इट मींस 9000 इक्वल टू किसके हो गया, 15% के। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पार्टी बी गोट, बी को कितने मिलते हैं। तो पहले टोटल निकालने पड़ेंगे भाई, टोटल निकालने पड़ेंगे हमें। तो अगर हम टोटल निकालें इनका तो हम पता कर सकते हैं कि 9000 जो है वो किस रकम का 15% है। तो 15 के 90 तो कितना हो गया, 60,000। अब भाई 60,000 जो वोट हैं वो टोटल वोट है, इसमें से हमें बी के पता करने हैं, तो बी का हमने 25% निकालना है। तो 25/100, तो 0 से 0 चले गई। अब आपको पता है कि 25 का 150 होता है, तो 15,000 वोट आ गए। कितने वोट हो गए, 15,000। ये किसको मिले हैं, ये मिले हो बी कैंडिडेट को। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इन ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, कहता है कोई मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर है, किस रेशो में है। मैं लिख लेता हूं पहले, ये मिल्क है, ये हमारे पास वाटर है, और किस रेशो में है, कहता है 1:4 में। 1:4 हमारे पास 4 में है। तो कहता है 1:4 में जो है वो आपके पास मिल्क और वाटर है, और इसमें कहता है सम मिल्क एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। कहता है हमने जो है वो मिक्सचर में क्या करा है, दूध मिलाया है। मिक्सचर में हमने दूध मिलाया है, तो दूध मिलाया तो ये रेशो जो बन जाती है, कहता है 2:1 बन जाती है। 2 रेशो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। हाउ मच मिल्क वाज एडेड इन एज ए परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर, कहता है कि जो मिल्क हमने मिलाया है, जो मिल्क हमने मिलाया है वो इनिशियल जो क्वांटिटी थी मिक्सचर की उसका कितने परसेंट है। तो भाई आप देखो, समझो इस बात को कि हमने तो मिल्क मिलाया है, तो ये इसकी रेशो तो सेम होनी चाहिए ना, तो इसको सेम कर लेना। ठीक है, कभी भी ऐसा हो तो ऐसा क्या करते हैं, जो चीज हमने मिलाई नहीं है वो तो सेम रहनी चाहिए ना। ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 1 जा 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई, इसके पेयर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8 बन जाएगा। अब इसका मतलब कि इस यूनिट और इस यूनिट में कितने का फर्क आ गया, 7 यूनिट का फर्क आ गया। मतलब 7 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है, साथ हम जो क्या कर रहे हैं, मिल्क डाल रहे हैं और नया। ठीक है, और 7 यूनिट डाल रहे हैं, और प्रीवियस में जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास टोटल मिक्सचर के यूनिट थे वो कितने थे, 4 + 1 5 थे। तो इसका 5 का ये कितने परसेंट है, इनटू 100 परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। 20×100 मतलब ये कितना हो गया, 140% का। कितना हो गया, 140%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है राज स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मनी। कहता है राज जो है वो अपनी मनी का 10% खर्च कर देता है। ही डिपॉजिट 70% ऑफ द रिमेनिंग, और 70% जो रिमेनिंग की है वो डिपॉजिट कर देता है। देखो, मान लेते कि राज के पास 100 रुपए हैं, उसमें से उसने 10 रुपए खर्च कर लिए। तो 10 रुपए उसने खर्च कर लिए, तो बचे कितने उसके पास, 90 रुपए बचे। अब 90 रुपए का वो 70% जो है वो डिपॉजिट कर देता है। 90 रुपए का 70% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 रुपए का 10% होता है 9, 90 रुपए का 10% होता है 9 होता है। तो 70% निकालना है तो 7 से गुणा कर लो, तो 7 9 जा 63। तो मतलब 63 रुपीज में से इसने क्या करे, वो जो 63 रुपीज थे, 70% कितना हो गया, 63 रुपीज। तो 63 रुपीज क्या करे इसने डिपॉजिट करा दिए, जमा करवा दिए। बाकी कितने बचे, 10 में से 3 गए, 7 बच गया, और यहां पर हमारे पास 8 में से 6 गया, 2 बच गया। मतलब 27% बच गया। कहने का मतलब जो हमने 100 मान के चले थे उसकी जो रकम है जो एंड में जो बची है वो 27 बची है, मतलब वो 100 का 27% है। तो अब ये क्या कहता है, कहता है इफ ही हैज लेफ्ट ₹2646 रुपए, कहता है ये 27% जो है, जो इसके पास हमारे पास कितना बच रहा है, 27% बच रहा है, लेकिन उसके पास रुपयों में कितना बच रहा है, 2646 रुपए बच रहे हैं। तो वही 27% किसके बराबर है, 2646 के। तो 2646 जो है वो किस रकम का 27% है वो हम निकाल लेंगे। किस रकम का
27% है। तो देखते हैं डिवाइड करके हो जाता है कि नहीं होता। 9 से देखें तो 9 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 9 से 27, 3 आ गया, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। यहाँ से हम करेंगे तो 9 दूने 18, तो 18 और 8 बन गए 84, तो 84 तो 9 9 81, तो बन गए बचे 3, 9 चौके 36। यहाँ तक तो ये चला गया। अब 3 से जाता कि नहीं जाता, 3 7 8 24, 9 27 चला जाएगा, 9 27, 3 9 27, बचे 2, 8 3 4, मतलब हमारे पास कितना आ गया 9800। तो इनिशियल जो उसके पास जो मनी थी वो कितनी थी 9800। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एसएससी सीएचएसएल का जो है मुझे इतना ज़्यादा पेपर वो लगा नहीं कि नहीं आने वाली चीज़ें जो हैं वो इसमें कुछ है नहीं। द प्राइस ऑफ कमोडिटी is decreased by 25% and therefore household increase his consumption of that commodity or 20 kg to keep the expenditure same. What is the earlier consumption? देखो इसमें दो तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो ये है कि 25% जो है वो आपकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर प्राइस आपका 100 रुपये था तो डिक्रीज होके अब कितना रह गया, अब रह गया 75 रुपीज, ठीक है। और 75 रुपीज प्राइस रहने की वजह से अब जो है आपकी जो कंजप्शन है उसको जो है वो इंक्रीज किया गया है, कितना है 20 केजी। तो 20 केजी जो है वो आपने इसको इंक्रीज कर लिया है। तो भाई इसका ध्यान बस इतना सा रखना कि इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा फ्रैक्शन बना, मतलब कि जैसे यहाँ पर जो है जो डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 25% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और डिक्रीज होके हमारे पास रह कितना गया, यहाँ पर रह गया है हमारे पास 75। मतलब कोई प्राइस 25 कम हो गया और रह कितना गया आपके पास 75 रह गया। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी अगर इसकी हम रेशो बनाएं तो क्या बनेगी 25 से कम 25, 25 या 75, कितना कम हुआ है 1 यूनिट कम हुआ है। किसमें से 1 यूनिट कम होके कितना रह गया 3 रह गया। अब हमारे पास जो है इसने अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये परसेंटेज में जो कन्वर्ट करके बनेगा वो हमारे पास क्या से बनेगा, जैसे अगर हम इसको देखें 25 अपॉन 75 कर लें इंटू 100 कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25 या 75 और ये बन जाएगा 100 अपॉन 3%। अब परसेंट का जो 2 जीरो है वो नीचे लगा देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये फ्रैक्शन जो है वो कितनी आ गई आपके पास, जो पहले थी वही फ्रैक्शन आपके पास आ गई 1/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन क्या बन रही थी 1/3 फ्रैक्शन बन गई। तो 1/3 जो फ्रैक्शन आपके पास आ गई इसका मतलब क्या है, कहता है इज इक्वल टू किसके है 20 केजी के, 20 केजी के। मतलब इसने जो रेट बढ़ाया है वो 1 बढ़ाया है, ठीक है। कहां से बढ़ाया 3 से बढ़ाया है। तो पहले प्राइस पहले अब 1 जो है वो किसके बराबर है 1 जो 3 भागों में से 1 भाग कितना 20 के बराबर है। तो पूरे के पूरे 3 भाग कितने हो जाएंगे 60। मतलब पहले कितना था 60, या तो फिर आप ऐसा करा करो 1/3 इक्वल टू 20 केजी के, तो उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो पहले कितना था, पहले वो यूज करते थे 60 केजी, अब बढ़ा के उन्होंने 80 केजी कर दिया होगा। अगर इससे आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है या समझ नहीं आ रहा तो इसको एक तरीका और कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशो में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे पहले अगर आपके पास जो अगर प्राइस था 100 रुपया, प्राइस था 100 रुपया और फिर जो प्राइस रह गया 75 रुपीज, ठीक है। तो इसकी रेशो क्या बन गई 25 चौका 100, 25 या 75। अब इस चीज को ध्यान में रखना, ये हमारे पास प्राइस की रेशो है, किसकी रेशो है प्राइस की रेशो है। अब प्राइस की रेशो ऐसे है 4:3, तो जो कंजप्शन की जो रेशो हो जाएगी ना वो इसका उल्टा हो जाएगी। किसका उल्टा जाएगी
प्राइस की रेशो का उल्टा हो जाती है। तो ये रेशो बन गई 3:4, मतलब प्राइस 4 था तो कंजप्शन 3 थी, प्राइस कम हो गया कंजप्शन बढ़ गई। तो ये तो चलता रहता है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, अब आपके पास क्या बोला है कि जो कंजप्शन बढ़ी है वो कितने बड़ी है, 20, मतलब यहां पर रेशो में कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट हो गया 20 केजी के बराबर, क्योंकि 20 केजी बढ़ रही है ना 1 यूनिट, तो 20 केजी के बराबर हो गया। तो भाई हम क्या करेंगे, 20 केजी को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 केजी आएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, अगर 20 केजी के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 20 चौके 80, कितना हो गया 80, मतलब प्राइस कम हुआ तो बढ़कर जो है वो कितना हो गया 80 हो गया। जब प्राइस ज्यादा था तो प्रीवियस पूछा था ना इसने कितना सा, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मतलब पहले कितना था, पहले कितने केजी यूज करते थे, 60 केजी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि पहले वो 60 केजी यूज करते थे, जब प्राइस कम हुआ तो वो अब कितना यूज कर रहे हैं, वो 80 केजी यूज कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था अर्लियर कंजप्शन, कि पहले कंजप्शन क्या थी, बाद वाली नहीं पूछी है, पहले वाली पूछी है, तो क्या होगा, वो आंसर होगा 60 केजी। तो मुझे लगता है एग्जामिनर को ना यहाँ पर ऑप्शन में 80 केजी भी देना चाहिए था, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। अभी तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, इसमें आपके पास क्या बोला है, कहता है देयर आर 3 नंबर्स पी क्यू आर, 3 नंबर हैं पी क्यू आर हैं, आर इज 30% ऑफ पी। अब देखो इसको भी लिख लेते हैं, आर जो है पहले ही लिख लेते हैं 30% है, 30% ऑफ पी, अच्छा सॉरी 30% ऑफ पी, ये पी है, 30% ऑफ पी इज इक्वल टू दी 15% ऑफ क्यू, ये किसके बराबर है, 15% ऑफ क्यू के, किसके बराबर है, 15% ऑफ क्यू के, मतलब जो आपका पी है वो पी का 30% जो है वो क्यू के 15% के बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आगे, कहता है इज इक्वल टू दी 20% ऑफ, जस्ट ए मिनट, पी 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ क्यू, ठीक है। 20% ऑफ आई होप ये आगे पता नहीं क्या क्यू लिखा होगा, 20% हम वैसे लिख के देख लेते हैं, 20% ऑफ क्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ आर, क्योंकि 3 ही रकमें थी, 10% ऑफ आर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो कैसे करें, अब हमसे पूछा क्या है, कहता बाय व्हाट परसेंट इज आर मोर देन दी पी। तो मोर देन दी पी हमसे अगर इसने पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी रेशो बना लेते हैं। रेशो कैसे बनेगी, पी जो है वो 30% है तो पी यहां पर आ गया, तो डिवाइड बाई किससे करेगा, क्यू से करेगा, इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर आपके पास डिवाइड में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, 1:2 में आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया कि P जो है वो 1 है तो वो कितना हो गया, क्यू कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से ये देख लेते हैं, क्यू और आर का रिलेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्यू रह गया, यहाँ पर आपका आर आ गया, तो इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 10 है तो वहां से आके 20 इसको डिवाइड करेगा, तो भाई ये भी 1:2 है, मतलब 1:2 का मतलब 1/2 आ गया, मतलब हमारे पास है ना। तो कहने का मतलब आपके पास जो P क्यू आर की जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, P बनेगा 1:2 क्यू से, और क्यू और आर जो बनेंगे वो भी 1:2 बनेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अब हमारे पास क्या आ गया, P आ गया 1 और क्यू जो हो गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो R कितना बन गया हमारे पास, 4 बन गया। अब हमसे ये पूछा है कि P जो है वो R बट वाई व्हाट परसेंट इज R मोर देन, R कितने परसेंट ज्यादा है, इज मोर देन P, P से पूछा है तो R कितने ज्यादा है, वो 3 ज्यादा है, किससे, P से। तो अगर P 1 है तो R उससे जो है वो 3 ज्यादा है, इंटू 100% निकालने के लिए, तो वही कितने परसेंट ज्यादा है, वही 300% ज्यादा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हलवा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं मेरे हिसाब से, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन होगा,
आपका 300%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 60 ए मिल्क मर्चेंट बायस 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। तो ये 68 है नहीं, ये कोई नंबर वगैरह है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो बोला गया है ए मिल्क परसेंट बायस 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। तो कहता है 30 लीटर जो है वो मिल्क खरीदता है किस रेट पे, 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदता है। तो टोटल पैसे कितने लग जाते हैं इसको, 1500 रुपये लग जाता है। कितने रुपये लग जाते हैं, 1500 रुपये। कहता है एंड मिक्स द 20 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट, वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। 20 लीटर वो जो है वो पानी मिला देता है उसमें, ठीक है। तो मतलब कि 30 लीटर की जगह पर आप 20 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया, 50 लीटर हो गया, है ना। तो 50 लीटर हो गया, 50 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो अब प्राइस कितना बन गया भाई, 50 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास प्राइस बन गया 30 रुपीज पर लीटर, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 50 रुपये पर लीटर, अब कितना हो गया 30 रुपीज पर लीटर। इफ ही सेल्स दिस मिक्सचर एट द रेट ऑफ 48 रुपीज पर लीटर, कहता है अगर इस मिक्सचर को जो है वो अगर 48 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच दिया जावे तो देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंट पूछी है तो कितना हो गया, 18 आ गया। कितने बढ़ाया है, कितना रेट बढ़ा है उसका, और 18 रुपये बढ़ गए, प्रॉफिट हो गया इसको। तो प्रॉफिट हो गया तो डिवाइड बाई कहां से बढ़ा, ये 30 से, इनटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 3 छके 18 हो गया। मतलब आपके पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी है, 60%। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया आपको, 60%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर होता है। देखो कुछ ये जो क्वेश्चन है ना वो कुछ उस तरह से भी हो सकता है, मतलब कहने का कि एलिगेशन के मेथड से भी, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ एक बार, बताना मेरा फर्ज है कि एलिगेशन के मेथड से कैसे हो सकता है। जैसे पहले हमारे पास जो है वो मिल्क है, यहाँ मिल्क की क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ वाटर रखेंगे। तो मिल्क जो है वो उसका रेट क्या है, उसका रेट है भाई 50 और इसका रेट तो 0 है। बीच में जो रेट बनाना है हमने वो हमारे पास है नहीं, उसको हम x मान लेते हैं। और हमारे पास बाकी क्या रह गया, हमारे पास रह गया, नीचे आ जाती है हमारे पास रेशो। रेशो कितनी है, 30 और 20, मतलब ये 20 लीटर मिलाया है मतलब 2 हो जाएगा रेशो। ये 30 लीटर है मतलब ये 3 हो जाएगा। 3:2 में इनकी जो है वो रेशो है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो हमने निकालना क्या है, हमने x निकालना है। ये वाली जो बीच वाली रकम है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इनकी जो क्वांटिटी है इसका टोटल कर लेंगे, मतलब 50 इंटू 3 कर लेंगे इसको। अगर 50 इंटू 3 कर लिया और प्लस इसकी क्वांटिटी को भी ऐड कर लेंगे टोटल, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 0 इंटू 2, ठीक है। वही तरीका है, मतलब हमने सिर्फ ये सीपी निकालना है यहाँ पर, वहां सीपी हम ऐसे निकाल रहे थे, मुझे लगता है ये ज्यादा बेस्ट है अभी यहाँ पर, लेकिन इसको भी समझना चाहिए कैसे निकालते हैं मैंने। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये चीज आ गई, टोटल आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं, इसको आगे हम कर सकते हैं कि हमारे पास रेशो का टोटल कितना है। रेशो का टोटल है हमारे पास 3 + 2 5, ठीक है। तो रेशो का टोटल 5 है, 5 से हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये तो 0 बन जाएगा, 10 इंटू 3 कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो बीच में जो वैल्यू थी x की वो कितनी आ गई, वो आ गई 30, ठीक है। आई होप कि समझ आ रही होगी ये बात। तो यहाँ पर हमारे पास 30 आ गया, तो 30 को वही वैसे ही रखेंगे हम कि 30 रेट बन गया हमारे पास। सीपी था 48 रुपए का, वो बेच रहा है उसको, तो 18 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 18/30, बाकी तो सेम ही है ये प्रोसेस पूरा का पूरा, इंटू 100। तो हमारे पास जो है वो आंसर तो वही आ रहा है, कितना, 60%। ये निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि लग से ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये सिंपल है, सिंपल वे से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है इन एन इलेक्शन
between two candidates, one got 60% of the total valid votes. तो कहता है कि दो कैंडिडेट के बीच में जो है वो इलेक्शन होता है और जो एक को जो है वो 60% वोट मिलते हैं वैलिड वोटों का। तो मान लिया कि ए है हमारे पास एक कैंडिडेट और बी है हमारे पास दूसरा कैंडिडेट। ए को मिलते हैं 60% जो है वो वैलिड वोटों का, तो बी को कितना मिलेगा, वो 40% मिलेगा। ठीक है, वैलिड वोटों के में चल रही है पार्टनरशिप, तो ये 60% मिले हैं तो इसको 40% मिलेंगे। तो अब आगे क्या कहता है, कहता है 90% ऑफ दी वोट्स वर वैलिड। दो 90% वोट थे सॉरी, तो जो 90% जो वोट थे वो जो है वो वैलिड वोट है। तो वही टोटल वोट दिए हमारे पास, टोटल वोट कितने दिए, 12,000। तो 12,000 का 90% हमने निकालना है, तो आपको पता ही है। तो 90% आपके पास 10% कितना हो गया, आपके पास हो गया 10% 1200। तो 12 नया 108, मतलब 10,800। 90% कितना हो गया। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, मैंने कैसे बता रहा हूँ आपको, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो या इसका 1200 इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हो, तब भी 10,800 ही आना है। ठीक है, कहने का मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 10% बना रहा हूँ और 90% मुझे चाहिए, क्योंकि 10% तो गायब हो जाएगा बीच में से। तो 90% मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया 1200 को, 12 नया 108 बन गए, 2 जीरो वैसे की लग गई। तो हमारे पास जो 90% जो वोटर हैं, वोटिंग है, वो कितने हो गए, 10,800 हो गए। अब कहता है क्या है, आगे क्या कह रहा है, कहता है देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ द वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गोट। कहता है दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, भाई ये वैलिड वोट है हमारे पास 10,800, क्योंकि बीच में ऐसे हमने जो वोट 10% थे वो हमने गायब कर दिए, क्योंकि 12,000 टोटल वोट है, उसमें 90% जो है वो वैलिड वोट है, तो हमने 90% निकाल लिए, तो ये हमारे पास वैलिड वोट आए। 10% हमने इसमें से हटा दिए। तो अब हमारे पास कहता है कि इसके 40% अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वोट मिले हैं इसको। तो वही 2 जीरो से तो 2 जीरो कट देंगे ये वाली, है ना। तो हमारे पास 8 चौके 32 और 4 एकम 4, मतलब उसके बाद एक जीरो और लग जाएगी, तो बन जाएगा 4320। ऑप्शन देखते हैं कोई है, हाँ बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो था एसएससी सीएचएसएल का 13/3/2023 को शिफ्ट नंबर 4 में आया हुआ था। तो इसी तरह से जो है वो हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे, अप्रोच करेंगे, और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, परसेंटेज के लेके आऊँगा। तो अभी जो है एसएससी सीएचएसएल का पेपर आ रहा है, तो वो आप करें अच्छे से। और जो अभी जो है वो आगे देखो, बैंकिंग के ऊपर एग्जाम आ रहे हैं, आपके आरआरबी का भी नोटिफिकेशन निकाली हुई है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो जिसने भी आरआरबी बैंकिंग के जो आगे क्लर्क की आएगी या कि पीओ की आएगी, कोई भी अगर कोचिंग लेना चाहता हो तो डेफिनेटली पटियाला में आ सकता है और यहाँ से कोचिंग ले सकता है। उसको बैच जो है वो स्पेशल शुरू होने जा रहे हैं बैंकिंग और एसएससी सीएचएसएल के, स्पेशल इसके अलग से बैच होंगे और अलग से इसकी जो है वो कोचिंग चलेगी। और बैंकिंग के ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो जल्दी बैंकिंग का वो जो बैच शुरू किया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो